हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो कोऑर्डिनेशन। सो लास्ट लेक्चर में हमने फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पे ओवर किया था पार्ट 1 पे। ये पार्ट 2 है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि डाइजेशन स्टमक में तो हो गया, अब उसके बाद कहाँ आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, ठीक है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। फिर एनस से बाहर निकलेगा, वो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी इसमें हम क्या पढ़ेंगे? डाइजेशन ऑफ दी इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। देखो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में ना 3 पार्ट होता है। जब भी मैंने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ाया था तभी हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स को क्या किया था? स्टडी किया था, ठीक है। तो डुओडेनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 पार्ट्स है। कौन कौन से? डुओडेनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 पार्ट है। इन तीनों में क्या होता है? डाइजेशन होता है फूड का, ठीक है। सबसे पहले फूड कहाँ आएगा? डुओडेनम में, ठीक है। कहाँ आएगा फूड? डुओडेनम में। जब भी देखो डुओडेनम का काम क्या होता है ना, व्हेन द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। जब ये फूड रिसीव करेगा तो ये क्या रिलीज करेगा? रिसीव्स नहीं, रिलीज होगा, ठीक है। गलत प्रोनाउंसिएशन हो गया, रिसीव नहीं, रिलीज करेगा। ये फूड आएगा डुओडेनम के अंदर तो ये क्या करेगा? डाइजेस्टिव जूसेस क्या करेगा? रिलीज करेगा, जो बाइल और पैनक्रियाटिक जूस के साथ मिक्स होके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का ब्रेक डाउन करेगा। बाइल जूस कहाँ से आता है? गॉल ब्लैडर से आता है, ठीक है, बाइल डक्ट के थ्रू, ठीक है। फिर पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू पैनक्रियास से आता है, ओके। तो इसका ये काम है डुओडेनम का। फिर जेजुनम का काम है कि जब भी फूड ब्रेक डाउन हो जाएगा तो वो कहाँ आएगा? जेजुनम में आएगा। उसके बाद इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है, वो कौन एब्जॉर्ब करेगा? इसके वॉल, विद द हेल्प ऑफ एंट्रोसाइट सेल। इसमें क्या होता है? जेजुनम में लाइनिंग होती है एंट्रोसाइट सेल। एंट्रोसाइट सेल क्या होता है? इट इज द मोस्ट अबेंडेंट एपिथेलियल सेल। किसमें? दोनों में रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इसकी लाइनिंग रहती है और लार्ज इंटेस्टाइन में भी इसकी लाइनिंग रहती है, ठीक है। एपिथेलियल सेल का ही एक पार्ट है ये, ठीक है। अब इलियम में आएगा, उसके बाद जेजुनम के बाद इलियम में आएगा। इलियम भी क्या करता है? एब्जॉर्प्शन का ही काम करता है। दे एब्जॉर्ब द बाइल सॉल्ट एंड विटामिन B12 एक्सेट्रा, ठीक है। फिर मिनरल भी एब्जॉर्ब करता है कुछ कुछ, ये फैट भी थोड़ा एब्जॉर्ब करता है इलियम, ठीक है। तो इलियम के बाद कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। बट उससे पहले हमें कुछ थोड़ा और पढ़ना है। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन 3 क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर डाइजेस्टेड। हाँ देखो, अभी यहाँ क्या बोला है कि प्रोटीन भी डाइजेस्टेड होता है, यहाँ पे लिपिड भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेस्ट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। बाइल जूस के बारे में थोड़ा यहाँ दिया है। बाइल जूस इज अ डार्क ग्रीन कलर्ड फ्लूइड दैट कंटेन बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल पता है सबको, फॉस्फोलिपिड पता है, बाइल सॉल्ट पता है। बाइल पिगमेंट यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो बहुत सारा बाइल पिगमेंट होता है, हीमी होता है और भी बहुत सारा होता है। क्रोमेटोफोर होता है, आई एम नॉट रॉन्ग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्रोमेटोफोर होता है। फिर बिलीरुबिन होता है, बिलीवर्डिन होता है। तो उसमें जो कॉमन पढ़ाया जाता है ना क्लास 11 तक, वो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होता है। अच्छा, ये जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है ना, ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? द सब्सटेंस दैट प्रोटेक्ट द बॉडी बाय न्यूट्रलाइजिंग अनस्टेबल मॉलिक्यूल, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल, जिनको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं, उनको न्यूट्रलाइज ना कर दे, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट का अगर एग्जांपल देखना है तो कैरोटीनॉइड भी है, फिर विटामिन सी है, विटामिन ई है, बीटा कैरोटीन है, बहुत सारे हैं, सेलेनियम है, बहुत सारा है, वो हमारा कंसर्न नहीं है। बिलिरुबिन क्या होता है? बिलिरुबिन इट इज जनरेटेड फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ हीमी प्रेजेंट इन हीमोप्रोटीन, ठीक है। हीमी क्या होता है? हीमी भी एक पिगमेंट ही होता है। उसका जब ब्रेकडाउन होता है ना, तब बिलिरुबिन क्या होता है? उसका फॉर्मेशन होता है बिलिरुबिन का। तो हीमी किस में प्रेजेंट रहता है? हीमोप्रोटीन में। हीमोप्रोटीन जैसे बोल सकते हो तुम हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन भी एक हीमोप्रोटीन है। फिर मायोग्लोबिन भी एक मायोप्रोटीन है। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ मैं बता दूँ, मायोग्लोबिन क्या होता है? मायोग्लोबिन ना मसल्स को, मायोसाइट्स को, जिनको मसल सेल्स बोला जाता है, उनको ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे समझने वाली है, मुझे एक क्वेश्चन किया था किसी ने
किसी स्टूडेंट ने ही कि अगर हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन तो पूरे ब्लड में है, ठीक है, और उसका काम क्या है, सप्लाई करना ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ब्लड तो पूरी बॉडी में जाता है, ब्लड तो पूरी बॉडी में जाता है, तो मसल में भी जाता होगा। तो फिर मायोग्लोबिन की क्या जरूरत है? अगर मायोग्लोबिन नहीं रहे तो भी तो काम चल सकता है ना? नहीं, मायोग्लोबिन क्या करता है, मसल मायोसाइट्स को सप्लाई तो करता ही है, एज वेल एज ये क्या करता है, स्टोर भी करके रखता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, सिर्फ सप्लाई करने का काम करता है, ठीक है। और एक और इनमें डिफरेंस है कि हीमोग्लोबिन से ज्यादा ना मायोग्लोबिन के पास हाइयर एफिनिटी होती है ऑक्सीजन सप्लाई करने की, ठीक है। बट मायोग्लोबिन सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, मसल सेल्स को ही क्या करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, और हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी को करता है, ठीक है। फिर बिलीवर्डिन है। बिलीवर्डिन ना एक टेट्रापायरोलिक बाइल पिगमेंट है, ठीक है, इतना ही जानो इसके लिए, बता दिया, बोथ आर एंटीऑक्सीडेंट है। फिर आगे क्या है कि पैनक्रियाटिक जो सिक्रेटेड बाय पैनक्रियास कंटेन पैनक्रियाटिक अमाइलेजेस, लाइपेजेस, इनएक्टिव एंजाइम, ट्रिप्सिनोजेन एंड क्राइमोट्रिप्सिनोजेन, इसके बारे में आगे अभी हम पढ़ेंगे। इंटेस्टाइनल जूस कंटेन्स वेरियस एंजाइम, डाइपेप्टाइडेजेस, लाइपेजेस, डाइसेक्राइड्स, ठीक है। फिर बोथ pancreatic and intestinal lipases initially convert fats into fatty acid and diglycerides. क्या करता है ये glycerides initially convert fat into fatty acid and diglycerides, ठीक है। इसके कॉम्प्लेक्स से फैट्स को उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे, क्यों? क्योंकि यहाँ डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, फैटी एसिड और डाइग्लिसराइड्स में। फिर डाइग्लिसराइड जो है वो फर्दर कन्वर्ट हो रहा है मोनोग्लिसराइड में बाय रिमूवल ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम ग्लिसरॉल। लिखा गया है यहाँ पे फॉन्ट मिस्टेक की वजह से, तो ग्लिसरॉल है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज ये देखो, ये सब रिएक्शंस है। इधर क्या हो रहा है ना, देखो फर्स्ट रिएक्शन क्या है, फटाफट समझ लेते हैं, फिर टॉपिक एंड करते हैं। द एंजाइम डाइपेप्टाइडेजेस कन्वर्ट डाइपेप्टाइड इनटू अमाइनो एसिड, ठीक है, कन्वर्ट डाइपेप्टाइड इनटू अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स से सिंपल में। माल्टोज कहाँ बना था, देखो जब भी सलीवरी ये पढ़ रहे थे हम लोग, सलीवरी ग्लैंड में डाइजेशन कैसे होता है, तो वहाँ पे माउथ में डाइजेशन कैसे होता है, बकल कैविटी में, तो वहाँ पे मैंने पढ़ाया था कि सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, इसको स्टार्च को, रुको मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड, ये देखो स्टार्च क्या हो रहा है, सलाइवरी अमाइलेज क्या होता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, पॉली से डाइसैकराइड में कन्वर्ट होता है। ये कहाँ हुआ, माउथ में हुआ, बकल कैविटी में हुआ, एंड ये कहाँ हो रहा है, इंटेस्टाइन में हो रहा है, ठीक है। माल्टोज विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम माल्टेज किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। अच्छा एक बात यहाँ पे नोटिस करने की है कि ये ग्लूकोज में ही क्यों कन्वर्ट हो रहा है, फ्रुक्टोज में भी हो सकता है, लैक्टोज में भी हो सकता है, गैलेक्टोज में भी हो सकता है, डायरेक्ट ग्लूकोज में ही क्यों कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए कन्वर्ट हो रहा है, देखो क्योंकि ग्लूकोज इसलिए प्रोड्यूस हो रहा है कि इट इज आइदर यूटिलाइज बाय बॉडी, या तो हमारी बॉडी में यूटिलाइज कर लिया जाएगा, या तो ये लीवर में एज अ ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ग्लूकोज ही प्रेफर किया जाता है सबसे ज्यादा, ग्लूकोज सबसे आसान तरीका होता है कि बॉडी उसको यूटिलाइज कर ले, ठीक है। फिर और हाँ, ग्लाइकोजन को हम ना और एक नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं एनिमल स्टार्च। लैक्टेज की हेल्प से ग्लूकोज पर गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। लैक्टोज क्या है, ह्यूमन बॉडी में भी प्रेजेंट रहता है और काउ मिल्क में भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, गैलेक्टोज फर्दर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ठीक है। सुक्रोज भी इसी तरह से सुक्रेज की हेल्प से ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो गया, फ्रुक्टोज वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ न्यूक्लियोटाइड का रिएक्शन दिया है, देखो न्यूक्लियोटाइडेजेस, ये एंजाइम है न्यूक्लियोटाइडेजेस, ये क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करता है। अच्छा न्यूक्लियोटाइड जब रहता है ना, तो उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर प्लस बेस, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड में होता है। न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, शुगर प्लस बेस, फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है, ठीक है।
न्यूक्लियोसाइडेजेस, शुगर प्लस बेसेस, ठीक है, ये क्या शुगर प्लस बेस में कन्वर्ट हो गया। डाई एंड मोनोग्लिसराइड, ये थोड़ा स्पेस नहीं दिया है तो वो डाई एंड मत समझ लेना। डाई ग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड लाइपेजेस की हेल्प से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ओवर हुआ। अब यहाँ पे ना देखो डाइजेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 5 स्टेप थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। तो एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, एक ही स्लाइड में खत्म हो जाएगा। उसका सिर्फ डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे, देन हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।